अच्छा, लोग कह रहे हैं कि बछड़ों और हिजड़ों तक की गिनती हो रही है, तो पिछड़ों की गिनती क्यों ना? सवाल ये है कि अगर आप पिछड़ों का गिन लेंगे, अगर गिनती हो जाएगी, कल उन्हें कोई लाभ देना है, कल किसी योजना से उन्हें जोड़ना है, तो सरकार कहीं ना कहीं उनको सम्मान भी देगी, उनकी भागीदारी भी बढ़ाई जा सकती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या कदम होगा? कोशिश होगी कि ये सरकार जनगणना के साथ इनकी गिनती कर ले, और अगर गिनती नहीं करते हैं तो भविष्य में समाजवादी सरकार बनेगी तो इन सभी पिछड़ों को गिना जाएगा। अच्छा अखिलेश जी, जैम बटर, आप एक से एक जुमलों की बात कर रहे हैं। जुमले तो आप आरोप लगाते थे कि वो जुमलों की सरकार है, जुमले में प्रधानमंत्री जी, योगी जी और तमाम भाजपा वाले बड़े मास्टर हैं। तो ये कहाँ से जैम और बटर, मतलब कहाँ से ये? जैम का सवाल समाजवादियों का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के उनके बड़े नेता का है। और जैम का मतलब जो समाजवादियों ने निकाला, जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई। आखिरकार इन सवालों का जवाब है क्या भारतीय जनता पार्टी के पास? जो झूठ बोलती हो, अहंकार में हो, पिछड़ों का सम्मान न करती हो, एक जीप के टायर से किसान कुचल देते हो, डीजल पेट्रोल महंगा है। इस क्वार्टर में ओएनजीसी को 600 गुना 600% उन्हें मुनाफा हुआ है। आखिरकार ये मुनाफा कहाँ जा रहा है? गरीब की जेब से नोट निकाल करके बड़े उद्योगपति की तिजोरी भर रहे हैं। आखिरकार ये कौन सा गणित है, कौन सी अर्थव्यवस्था है? ये तो लोग कह रहे हैं कोई महंगाई नहीं है। मंत्री कह रहे हैं, इनके मंत्री तक कह रहे हैं कि कोई अगर 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल निकल जाए, डीजल महंगा हो जाए, जिस समय ये चीज़ें महंगी होती हैं, हर ज़रूरत की चीज़ महंगी हो जाती है। पिछले 6 महीने में स्टील कितनी महंगी हो गई, पिछले 6 महीने में सीमेंट कितना महंगा हो गया, खाने की जितनी भी चीज़ें सब महंगी हो गई। आखिर जिम्मेदारी किसकी है महंगाई को रोकने के लिए? ये भारतीय जनता पार्टी की है। अच्छा, वो कहते हैं जैसा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब मैं यहाँ पे जब सरकार थी तो राहजनी होती थी, दूसरे की सरकार थी, तो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं निशाना साध रहे। जो लोग एनसीआरबी का डेटा नहीं देखते, अगर देश के सबसे बड़े नेता, अगर प्रधानमंत्री जी ये बात कहें और अगर वो एनसीआरबी का डेटा न देखें, ये डेटा कोई समाजवादियों को बनाया नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। दोनों सरकारें मिलकर के कहाँ क्या घटनाएं हो रही हैं। आज देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में है। अगर कहीं सबसे ज़्यादा मिड डे मील में चोरी हो रही है तो वो उत्तर प्रदेश में है। कहीं भी उत्तर प्रदेश के अलावा मिड डे मील में चोरी में अगर पत्रकार खबर छापते तो पत्रकार जेल जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रसव के समय पर महिलाओं की जान जाने का, बच्चों की जान जाने का अगर आंकड़ा सबसे बड़ा है तो वो उत्तर प्रदेश में है। इसके जिम्मेदार कौन है? अखिलेश जी, इस बार का चुनाव विकास पर है कि धर्म पर है कि ध्रुवीकरण पर है, किस पर है? इस बार विकास भारतीय जनता पार्टी को सफाया करने के लिए है। जो किसान को धोखा दे सकते हैं, जो अन्नदाता है, जो हमें पेट भरता है, कपड़े पहनाता है, अगर वो गाड़ी से रौंदा जा सकता है, नौजवान जो नौकरी और रोजगार मांग रहा है उस पर लाठी चलाई जा रही है, पिछड़ों को धोखा देकर उनका समर्थन लेकर के पिछड़ों के खिलाफ फैसले लेना, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से सफाया करेगी। 22 में बदलाव होगा, यही जनता की तैयारी है। अमित शाह कह रहे हैं कि 2014 में कांग्रेस को तोड़ा, 2017 में बसपा को तोड़ा, अब सपा की बारी है। देखिए वो क्या कह रहे हैं, सवाल वो नहीं है। सवाल ये कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने निराश किया जनता को। उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता, भावुक जनता को धोखा अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हमारे भोले भाले किसान, जो भावुक लोग हैं, जो भरोसा कर लिया कि आय दोगुनी हो जाएगी, आज आय दोगुनी हुई किसान की। नौजवान जिन्होंने पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की मदद की, आज उन्हें नौकरी और रोजगार छोड़ दिया। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम पे काबिल नौजवान नहीं है। आज नौजवानों की काबिलियत चारों तरफ दिखाई दे रही है। नौजवान 16-16 घंटे काम करना चाहता है, लेकिन रोजगार और काम कहाँ है? सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो अब की बार 400 से पार। 400 से पार, 400। हाँ तो 400 पार पूरी। अभी तक तो जनता में यही नजर आ रहा है। मैं देख रहा हूँ आपकी सभाओं में, आपकी यात्राओं में करंट तो बहुत। करंट इसलिए है कि जनता निराश हो गई है। ये नौजवान नौकरी रोजगार चाहते हैं। अगर कहाँ है नौकरी रोजगार?
आपका पड़ोसी देश दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होती जा रही है। आज कहाँ पर उसकी इकोनॉमी पहुंच गई? चीन जो बगल का पड़ोसी देश है, कहाँ उसकी इकोनॉमी पहुंच गई? अमेरिका से टकरा रहा है। और आज आप गरीबी में पीछे हैं, महंगाई कहाँ पहुंच गई आपकी? आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, बच्चों को मिड डे मील नहीं दे सकते, बच्चों को आप अच्छे कपड़े नहीं दे सकते। आप क्या कर रहे हैं आप आखिर?